अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3,000 पाउंड बनाने पड़ेंगे और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है। तो एक एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3,000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने और उनको डॉग शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दिया तो सोशल मीडिया पर हमारे देश के लोग 2 वर्गों में बंट गए। डॉग लवर्स का कहना है कि यह फैसला आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों का शिकार बने लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से आए इस फैसले को अव्यवहारिक, महंगा और वित्तीय रूप से नामुमकिन और पर्यावरण संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक बताया। पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3,000 पाउंड बनाने पड़ेंगे और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3,000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे। तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते। चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या निर्देश दिए हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों, रेबिस के बढ़ते मामलों और उनसे होने वाली मौतों की वजह से 28 जुलाई को इसका स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि सड़क पर घूमने वाले सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए और उन्हें फिर डॉग शेल्टर्स में रखा जाए। इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते यानी कि 2 महीनों का वक्त दिया गया। इस दौरान स्थानीय नगर निगमों को डॉग शेल्टर्स भी बनाने होंगे और उसमें आवारा कुत्तों को रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर दिन आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और कोई भी आवारा कुत्ता दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा कि आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स काफी परेशान हैं, क्योंकि कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ होने वाले इस कार्रवाई का विरोध करने वालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाने का अभियान छेड़ने के लिए कहा है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने अचानक सुनवाई करके आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश क्यों दिए। दरअसल पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों में बढ़ते हमलों और रेबिस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2024 में कुत्तों के काटने के 37,17,336 मामले सामने आए थे। इन मामलों में 54 लोगों की रेबिस की वजह से मौत हो गई थी। इसी साल जनवरी में ही कुत्तों के काटने के 4,29,000 मामले सामने आए। राज्यों के हिसाब से देखें तो जनवरी में सबसे ज्यादा करीब 56,000 मामले महाराष्ट्र में हुए। इसके बाद गुजरात में करीब 54,000, तमिलनाडु में करीब 49,000, कर्नाटक में 39,000 और बिहार में करीब 34,000 सामने आए। इस लिस्ट में और भी राज्य हैं। कुत्तों के काटने के मामले इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अब आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया है। इनमें से एक है डॉग लवर्स, जो ये नहीं चाहते कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। दूसरे वो आम लोग हैं जो चाहते हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। दोनों वर्गों की अपनी अपनी दलीलें हैं। डॉग लवर्स कहते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की कमी है, इसीलिए उन्हें पकड़ना गलत है, जबकि आम लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को सड़क पर रखने के बजाय उन्हें फिलहाल अस्थायी शेल्टर होम में रखा जाए और फिर नए शेल्टर होम दिए जाएं।
ये कोई नहीं चाहता कि उनकी सोसाइटी, गली या मोहल्ले में ऐसे आवारा कुत्ते हों जो लोगों पर हमला करते हों। कई बार डॉग लवर्स को इसलिए भी विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाते हैं। फिर यही आवारा कुत्ते वहां से गुजरने वाले आम लोगों पर हमला कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सैकड़ों सोसाइटीज होंगी जिनके बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग मिल जाते हैं। ये लोग खुद को डॉग लवर्स कहते हैं। इनका मानना है कि सड़क पर आवारा घूम रहे कुत्तों के भी अधिकार होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है। इन डॉग लवर्स में कईयों के पास पालतू कुत्ते भी होते हैं। वैसे आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल 3,500 शेल्टर्स हैं जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए हैं। आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। हालांकि देश में करीब 1,000 एनजीओज पशुओं की सेवा में लगे हैं और इनमें से शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओज खास तौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ रखते हैं। यानी देखा जाए तो आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई शेल्टर नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इस फैसले को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिलती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। तो अखिलेश जी को ये सब मैंने समझाया। आपने तो खुद कहा कि मैं भी शूद्र हूं, उन्होंने पूछा आपसे। हाँ, तो मैं भी शूद्र हूं। यदि देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए राजनीति की सिंहासन से नीचे उतर करके किसी गुरु के चरण में बैठना पड़ेगा। और जब तक गुरु का आश्रय ना लिया जाए तब तक इतना बड़ा ज्ञान ना समझ नहीं आता। ये ज्ञान नेताओं के बस का नहीं है। नेता अपने सिंहासन से उतरते नहीं है। सिंहासन से उतरे, अपने अभिमान को बाहर उतारें और अभिमान त्याग के संतों की शरण में आए, तब जानेंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, अखिलेश यादव से आपके एनकाउंटर की एक चलते फिरते एक मुलाकात थी, उसके बारे में बताएंगे क्या? वो तो एक रास्ते में हम कथा करने जा रहे थे, तो हम जा रहे थे पैदल, मतलब गाड़ी चलते चलते थोड़ा लगा चलो टहल लेते हैं, तो गाड़ियों से उतर के हम सड़क में टहल रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे में। तभी अखिलेश जी का काफिला गुजरा, तो उन्होंने देखा तो वो रुक गए। अखिलेश जी खुद रुक? हाँ, तो रुके और फिर मेरे पास आए, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कथा करने जा रहे हैं। तो बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? उन्होंने पूछा मेरे से। हमने कहा क्यों? गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो मानना पड़ेगा क्योंकि ये गीता में भगवान कृष्ण की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाया चातुर्वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा कि भाई फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मतलब आप फिर कृष्ण को ही नहीं मानते। तब उन्होंने बोला अच्छा बताइए कि कृष्ण का नाम क्या है। मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं की, जबकि वर्ण व्यवस्था मैंने नहीं बनाई घर में बैठ के कि मैंने रच दी हो।